चलिए बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 9 करेंगे और 26 तारीख की ये वर्कशीट है आपकी। सबसे पहले आप समझेंगे कि आखिर बहुभुज, ठीक है, बहुभुज वक्र जो होता है वो होता क्या है। बहुभुज मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, यानी कि जिनकी भुजाओं की संख्या हो, ठीक है जी। और दूसरी बात, वो बंद होना चाहिए। सरल बंद मतलब क्लोज। जैसे ये बॉक्स देख रहे हो आप, ये क्लोज है लेकिन ये साइड नहीं है, बीच में कर्व दे रखा है, उसमें रेखाखंड होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और लेकिन जिसकी 3 भुजाएं हों ये भी बता दिया है। 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज बोलते हैं और उसे चतुर्भुज, यानी कि उसका नाम जो होता है वो भुजाओं की संख्या के आधार पर ही रखा जाता है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी आकृति बहुभुज है। तो आकृति में अगर देखें तो ये तो सर्कल है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी एक आर्क दे दिया है, इसे सेक्टर बोलते हैं। वैसे त्रिज्यखंड ये भी नहीं हो सकता। ये ओपन है जी, बीच में ये देखो यहाँ से भी निकला रास्ता और यहाँ से भी रास्ता छोड़ रखा है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं हो सकता। ये बहुभुज है क्योंकि ये बंद भी है और साथ में इसकी भुजाएं भी हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, हम समझने जा रहे हैं कि आखिर त्रिभुज में क्या क्या खासियत होती है। तो त्रिभुज में जो खासियत होती है उसमें या तो उसके कोणों के आधार पर, ठीक है, कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, या उसकी भुजाओं के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है। अगर उसकी सारी भुजाएं समान नहीं है तो विषम बाहु, ठीक है। और अगर 2 बराबर हैं तो समद्विबाहु, और अगर तीनों ही बराबर हैं तो समबाहु। जिसकी कोई बराबर नहीं वो विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी 2 बराबर हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी भुजा सारी की सारी बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम कोणों के आधार पर बात करें तो न्यून कोण जिसमें 90 से कम डिग्री का कोण बनता है, जिसमें 90 से कम हो सारे के सारे कोण, उसे न्यून कोण कहते हैं। और जिसमें सारे के सारे नहीं बल्कि सिर्फ एक 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और अगर 90 से कोई अधिक एंगल बना हो, 90 से ज्यादा का बना हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से जिसमें सभी 90 से कम है वो न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 है वो समकोण त्रिभुज, और जिसमें एक भी कोण 90 से अधिक है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए छटनी कर लेते हैं, ढूंढते हैं इनमें से। इसमें देखा हमने 2 भुजाएं बराबर हैं, तो क्लियर है ये कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो चलिए यहाँ पर आपने क्या भरना है, यहाँ पर आपने भरना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ से, देखिए ये लिख देना है आपने इस कॉलम में, ठीक है। मैं नंबर भी डाल देता हूं, वैसे तो आप लिखते जा रहे होंगे हैंड टू हैंड। पहले वाले का ये आंसर है, और साथ में उसमें एक 90 डिग्री का है, तो दूसरी लाइन में ये भी भरना है, यानी कि पहले वाले कॉलम में ये समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरे में समकोण त्रिभुज। पहला ये रहा आपका कॉलम और नीचे वाला ये, ठीक है जी। अब अगले वाले में देखो, इसमें एक कोण 90 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो नीचे वाले में आपने अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि दूसरे का आंसर ये है। और ऊपर वाले में क्या भरना है, ऊपर वाले में देखा हमने सारी भुजाएं अलग हैं जी, तो ऊपर वाले में कौन सा हुआ, विषम बाहु, यानी कि दूसरे का आंसर ये भी है, ठीक है जी। अब लास्ट वाले में देख लिया सभी की सभी साइडें बराबर हैं, तो तीसरे का आंसर है समबाहु त्रिभुज। और हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सारे कोण जो होंगे वो 60 डिग्री के होते हैं, और जो कि 90 से कम है इसका मतलब वो न्यून कोण त्रिभुज भी कहलाता है, ठीक है। तो तीसरे में आपको न्यून कोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज लिखना है, दूसरे में आपको विषम बाहु और साथ में अधिक कोण त्रिभुज लिखना है, पहले वाले में आपको समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज लिखना है। तो चलिए ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट एक टॉपिक बचा है, क्यों ना उसे भी कंप्लीट कर लें। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है एक समलम चतुर्भुज। समलम क्या होता है, जिसमें 2 भुजाएं समांतर हों और 2 असमांतर। वैसे हमें एक रूल ही याद रखना है कि समांतर, जिसमें 2 भुजाओं का जोड़ा जो हो वो समांतर होना चाहिए, तो उसे हम समलम कहते हैं। समांतर में दोनों जोड़े, यानी कि आमने सामने के दोनों तरफ के जोड़े जो हैं वो बराबर होते हैं, समांतर होते हैं। और समांतर का मतलब ये मत समझना कि वो बराबर होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। बराबर और समांतर सिर्फ किस में होते हैं, समांतर चतुर्भुज में।
और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है जी। अब बात आयत की करते हैं। भुजाएं तो सब में ही 4 होती हैं, लेकिन उनके नाम किस आधार पर रखे जाते हैं ये सीख रहे हैं आप लोग। तो समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वो सब इसमें होते हैं, लेकिन इसमें 2 गुण फालतू होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। पहला कि इसका हर कोण समकोण होगा, और सारे विकर्ण यानी कि 2 ही तो होते हैं, दोनों विकर्णों के माप बराबर होंगे। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। सम मतलब समान, इसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, इसमें आमने सामने की होती हैं और इसमें सारी बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब डालते हैं। समद्विभाजित तो करते ही हैं, लेकिन वो लंब भी डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। वर्ग में भैया सारी खासियत होती हैं, ऊपर वाली, समांतर वाली, आयत वाली, समचतुर्भुज वाली, और इसीलिए इसका एक अलग नाम रखा है जिसमें सारे गुण मिल जाएं, उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि उसका हर कोण 90 डिग्री का भी होगा, आमने सामने की भी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, विकर्ण भी बराबर होंगे, और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करेंगे। तो चलिए हम यहां पर अब आंसर देते हैं। एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल होता है जी। हमें आंसर देना है सत्य में या असत्य में, तो लिख दो भैया सत्य है। ठीक है। अगला, आयत वर्ग होते हैं। आयत वर्ग कैसे हो जाएंगे? आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये असत्य है। हाँ, ये अगर वो कहता कि वर्ग क्या आयत होता है, तो वर्ग हो सकता है, क्योंकि उसके आमने सामने की भी बराबर होती हैं, सारी भी बराबर होती हैं। लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत की तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। आगे, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। वर्ग में तो सभी कुछ आता है जी, इसीलिए भैया फटाफट सत्य लिख देते हैं। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं, तो ये असत्य है। सभी नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसने कहा है कि जो भी वर्ग बनेगा वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, गलत बात है, इसमें तो सब कुछ है, ये असत्य है। ठीक है भैया, होते हैं, क्लियर, असत्य है। चलो जी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते ये बोल रहा है, और हमारे को पता है समांतर वर्ग तो सभी वर्ग में तो सभी कुछ होता है, तो इसलिए ये असत्य है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत और समांतर, हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि आयत के अंदर समांतर के सभी गुण होते हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है। तो चलिए, इस तरीके से आपने वर्कशीट को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए इसमें मैंने डायग्राम नहीं बना के बताया आपको, और धीरे धीरे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो मैं उसमें बहुत डीपली आप लोगों को समझाता हूं। लेकिन उसके लिए आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी दबाना होगा, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको रियल में समझ में आ गया है तो ये तो बनता है जी सब्सक्राइब करना।